हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 21 जून और बाबा केदारनाथ जी का कपाट इस साल 2025 में 2 मई को खुला है। और जब से बाबा का कपाट खुला है तब से अब तक 11 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी का दर्शन किया है, जो श्रद्धालुओं ने एक रिकॉर्ड बना दिया। चारों धामों में सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखा जा रहा है इस साल। लेकिन जितनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है उतनी मौतें भी यहाँ पर हो रही है। उत्तराखंड के चारों धामों में से अब तक केदारनाथ धाम में ही सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई है और सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा में ही जा रहे हैं। तो केदारनाथ धाम में ही इतनी मौतें श्रद्धालुओं की क्यों हो रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। और आज 21 जून का केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट भी जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट हर रोज मिलते रहेगा। तो दोस्तों बाबा केदारनाथ का कपाट 2 मई को खुला है और आज है 21 जून। तो अभी तक बाबा का कपाट को खुले हुए 2 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और 50 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है। ये तो 50 से ज़्यादा की मौत हुई है और घायल तो इससे भी ज़्यादा हुए हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आप सबको तो ये पता होगा कि केदारनाथ धाम काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इसका चढ़ाई करना भी बेहद मुश्किल होता है। इसका चढ़ाई जो है वो खड़ी चढ़ाई वाला है, जो श्रद्धालुओं को थका देता है। तो हर कोई श्रद्धालु इसकी चढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो वे अपना विकल्प चुनते हैं गौरीकुंड से, जैसे घोड़े, खच्चर, पालकी या पिट्ठू का, या तो वे हेलीकॉप्टर के जरिए अपना यात्रा करते हैं केदारनाथ धाम तक का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के बारे में कि उनकी क्या लापरवाही से उनकी मौत होती है या वे घायल होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम, और ऊपर केदारनाथ धाम तक पहुंचने के बाद थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। ऐसे में बहुत से श्रद्धालु क्या करते हैं, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल ट्रैक करते हैं, जो 22 किलोमीटर का है। और जब वो पैदल ट्रैक शुरू करते हैं तो पूरे रास्ते में एक बार भी रेस्ट नहीं करते हैं और ना ही खाते हैं और ना पीते हैं, बस चढ़ाई करते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब वो चढ़ाई करते रहते हैं तो उनको सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, और जब उनको सांस का प्रॉब्लम होता है तो वे ऑक्सीजन ही नहीं ले पाते। वैसे भी केदार घाटी में ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है और बर्फ़ भी होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर घटता है। तो ऐसे में बिना रुके चढ़ाई करने से उनका तबीयत खराब हो जाता है रास्ते में ही, और वे बीमार के शिकार हो जाते हैं। और बहुत कोई श्रद्धालुओं की इस केस में मौत भी हो जाती है, और इस साल 2025 में भी ऐसी घटना देखी गई है। तो आप ऐसी गलती मत करना। ये खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, तो आप रुक रुक कर खाते पीते अपनी यात्रा करना। तो सांस का प्रॉब्लम से भी श्रद्धालुओं की मौत होती है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ये उनकी लापरवाही है कि वे बिना रुके अपनी यात्रा कर रहे हैं, या उनको कोई बीमारी है और वो उस बीमारी का दवा नहीं खाए, जिस वजह से भी उनकी मौत हो जाती है या वे घायल हो जाते हैं। दूसरा, जो खुद की लापरवाही से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं शॉर्टकट रास्ता अपनाकर। तो दोस्तों केदारनाथ धाम तक का रास्ता खड़ी चढ़ाई वाली है और ये 22 किलोमीटर का रास्ता है गौरीकुंड से, जिसको अगर आप पैदल ट्रैक करोगे तो आपको 12 से 14 घंटे का समय लगता है। तो बहुत से श्रद्धालु क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, मिट्टी पत्थर वाले, ताकि वे जल्दी पहुंच पाए केदारनाथ धाम तक। तो कभी कभी क्या होता है, यही शॉर्टकट रास्ता उनके लिए खतरा बन जाता है, जब उनका पैर स्लिप कर जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और जब आप नीचे गिरते हैं तो आप सीधे खाई में कभी कभी गिर जाते हैं। तो ऐसे में या तो आप घायल होंगे या तो आपकी मौत होगी। ऐसे इस साल 2025 में भी ये घटना घट चुकी है और इससे भी श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और बहुत कोई श्रद्धालु घायल भी हो चुके हैं।
तो आप ऐसी गलती मत करना। देखो, आप शॉर्टकट रास्ते ले सकते हैं, लेकिन जहां पर आप चढ़ाई कर पाओ वही शॉर्टकट लेना चाहिए, क्योंकि केदार घाटी का मौसम पल पल में बदलते रहता है और यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है, जिस वजह से यहाँ का रास्ता भी फिसलन वाला रहता है और शॉर्टकट रास्ते मिट्टी वाले होते हैं, तो पैर फिसलने का डर भी रहता है। तो आप अगर शॉर्टकट रास्ते में जा रहे हैं तो संभल कर जाएं। तीसरा, जो आपदा के चपेट में आ जाते हैं। इस साल 2025 में आपदा के चपेट में आने से भी कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तो कई लोग घायल हो गए। तो 15 जून को भारी बारिश हुई और पहाड़ी पानी काफी ज्यादा मात्रा में आने लगा, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए 15 जून को ही। और उसके बाद 18 जून को लैंडस्लाइड हुआ केदारनाथ के रास्ते में, जिसमें 2 श्रद्धालु खाई में गिर गए और वहीं उनकी मौत हो गई और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं केदार घाटी में होती रहती है, ज्यादातर तो मानसून में, और अभी है मानसून का टाइम। तो आप ज़्यादा कोशिश करना कि मानसून में अपनी यात्रा नहीं करने का, क्योंकि ऐसी घटना घटने का डर बना रहता है। आगे अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ करना और मौसम का अपडेट रख कर करना। चौथा, हेलीकॉप्टर क्रैश होने से भी इस साल 2025 में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, तो कई लोग घायल भी हो गए। तो हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो रहा है, और इस साल 2025 में तो ऐसी घटनाएं अभी तक 4 से 5 बार आ चुकी है, जिसमें या तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और श्रद्धालुओं को कुछ नहीं होता, और दूसरा जिसमें क्रैश होने के बाद उसमें सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। और कुछ दिनों पहले ऐसी घटना घटी थी जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई, और उसके बाद अभी तक हेलीकॉप्टर सर्विस को बंद रखा गया है, और ये सर्विस कब शुरू होगी ये तो नहीं पता। तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे खराब मौसम बताया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर क्रैश होने से भी इस साल 2025 में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है, तो कई लोग घायल भी हो चुके हैं। पांचवा, अगर हम बात करें तो मंदिर में जो दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं, तो वहां पर भी काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, और इस लाइन को केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है। तो इस लाइन में लगे श्रद्धालुओं में भी काफ़ी झगड़े भी होते हैं, और ये झगड़े कब होते हैं, जब कोई श्रद्धालु लाइन में नहीं लगता है और वो दूसरे के लाइन में आकर आगे लग जाता है, तो ऐसे में झगड़े होते हैं, जिसमें धक्का मुक्की भी होती है। तो इसमें दबने से भी कई लोग घायल हो जाते हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में भीड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जब से बाबा केदारनाथ जी का कपाट खुला है, तब से श्रद्धालु हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे भीड़ भी बढ़ रही है और धक्का मुक्की से श्रद्धालु घायल भी हो जाते हैं कभी कभी। तो जो भी श्रद्धालु ऐसे काम करते हैं, पता नहीं उनको क्या खुशी मिलती है दूसरों को परेशान करके। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से इस साल 2025 में अब तक 50 से अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है, वो भी केदारनाथ धाम में ही, और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जब भी यात्रा में जाएं तो मौसम की जानकारी रख कर ही जाएं, और ऐसे कोई भी गलती ना करें जिससे आपकी जान को खतरा हो। और अगर हम आज 21 जून का मौसम के बारे में बात करें, तो आज का मौसम केदारनाथ धाम का सुबह से अच्छा है, सूरज निकला हुआ है। कल का मौसम भी सुबह से अच्छा था और शाम होते होते बारिश शुरू हो गई थी, और आज भी मौसम सुबह से तो अच्छा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये शाम तक भी ऐसे ही रहेगी, क्योंकि अभी आ चुका है मानसून, और मानसून में बारिश तो होती ही होती है। और अगर हम केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें आज, तो आज केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी नजर आ रही है, और अभी बाबा केदारनाथ जी का दर्शन 2 से 3 घंटे में ही श्रद्धालु कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो अभी भीड़ में कमी इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि कुछ दिनों से केदार घाटी में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जिस वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी नजर आ रही है।
तो दोस्तों आप अगर अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन गर्म कपड़े और रेनकोट अपने साथ जरूर लेकर जाना, क्योंकि केदार घाटी का मौसम पल पल में बदलते रहता है इसीलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।